हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं बीसीपीएल की तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। बहुत ही अच्छी मात्रा में यहाँ पे वैकेंसी आउट की गई है बीसीपीएल में। यदि आप आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक किए हुए हैं तो आपके लिए यहाँ वैकेंसी बहुत अच्छा मात्रा में दिख सकता है और आपको यहाँ पे सैलरी भी अच्छी मिल रही है बीसीपीएल में। देखिए, जैसे फोरमैन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे टोटल 3 पोस्ट आया हुआ है। उसके बाद विकलांग के लिए अलग से 1 पोस्ट आया हुआ है। फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 1 पोस्ट आया हुआ है और विकलांग का एक भी सीट नहीं है यहाँ पे। ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 3 पोस्ट आया हुआ है और विकलांग के लिए 1 है। इसी तरह टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग इसमें 1 पोस्ट आया हुआ है और 1 पोस्ट यानी टोटल 2 पोस्ट आई हुई हैं यहाँ पे। टेक्नीशियन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट आई हुई है और अकाउंट असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए 1 पोस्ट आई हुई है। चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या एक्सपीरियंस चाहिए, अपर एज लिमिट कितना चाहिए। फोरमैन इलेक्ट्रिकल जो कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से है, मिनिमम 55% के साथ और 1 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है और एज आपका 30 साल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए यदि आप डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन से, मैन्युफैक्चरिंग से, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल से किए हैं 55% मार्क के साथ तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ठीक है और एज लिमिट 30 साल सबके लिए है। यहाँ पे ऑपरेटर केमिकल ट्रेनिंग के लिए निकला हुआ है। सैलरी आप देख सकते हैं 23,000 है, 21,000 है केमिकल ऑपरेटर के लिए। इसमें बैचलर डिग्री साइंस बीएससी होना चाहिए और आपका सब्जेक्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ है मिनिमम 50% के साथ, या बीएससी आप हानर से हैं केमिस्ट्री से 50% के साथ तो आप यहाँ पे यदि 1 साल का एक्सपीरियंस रखे हैं, एज 30 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए है 21,000 है। इसमें आप लोग को आईटीआई पास आउट है और अप्रेंटिसशिप ऑलरेडी किए हुए हैं, अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है इलेक्ट्रिकल और वायरमैन से और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही मैकेनिकल आईटीआई मैकेनिकल वालों के लिए भी आया है, जैसे कि टेक्नीशियन मैकेनिकल ट्रेनिंग। इसमें मैट्रिक आईटीआई होनी चाहिए और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड से है और 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए बैचलर डिग्री आपका बीकॉम से है 50% मार्क के साथ और मिनिमम आपके पास 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग है कंप्यूटर पे तो आप 1 साल का एक्सपीरियंस रखे हैं और आपका एज 30 साल है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए, अन्य महत्वपूर्ण बातों को भी डिस्कस करें। यहाँ पे और बात कर लें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो भी जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको 200 रुपये लगेगा एप्लीकेशन फ़ीस और एसटी, एससी, पीडब्ल्यूबीडी यानी कि विकलांग कैंडिडेट हैं तो उनके लिए एग्जेम्प्टेड है, फीस 1 रुपये भी नहीं लगने वाले हैं एसटी, एससी और पीडब्ल्यूबीडी यानी कि विकलांग वालों के लिए, ठीक है। और एप्लीकेशन जो फीस है, ये एप्लीकेशन फ़ीस 1 डिपॉजिट पेड विल नॉट बी अलाउड टू विड्रा, यानी कि ये रिफंडेबल नहीं है, नॉन रिफंडेबल है। यदि आपने 200 रुपये पेड कर दिया तो आपको वो नहीं मिलेगा ना। पेमेंट आप किसी माध्यम से कर सकते हैं, ऑनलाइन थ्रू गेटवे के माध्यम से, तो आप तो 200 रुपये फीस है। एसटी एससी वालों के लिए 1 रुपये भी नहीं लगना है। अब अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट bcpl.online.co.in पर चले जाना है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1 पोस्ट के लिए आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप 1 से अधिक के लिए एलिजिबल हैं तो भी आप 1 पोस्ट के लिए ही अप्लाई करेंगे, यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है तो ये ध्यान रखिएगा। और आपका जो पेपर होगा वो एडमिट कार्ड आएगा, रिटन टेस्ट होगा ना सिलेक्शन प्रोसेस में आपका। चलिए, मैं सिलेक्शन प्रोसेस भी बता देता हूँ आपको। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, तो रिटन होगा, यदि अधिक बच्चे भरेंगे तो 1 टाइम रिटन मतलब 1 बार रिटन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरा जाएगा तो आपका रिटर्न जो होगा वो कई बार में हो सकता है, मल्टीपल। यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्शन प्रोसेस में लिखा हुआ है साफ साफ, ये सिलेक्शन प्रोसेस फॉर ये है कि कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज सबमिट इन द एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर सिलेक्शन। ये डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट फुलफिलिंग ऑल क्राइटेरिया, यानी कि ये उसके ऊपर है कि ये सिंगल स्टेज में आपका पेपर करा के ले लेगा या मल्टी स्टेज में करा के लेगा। ये आपको टोटल फॉर्म पढ़ने के ऊपर है ना, तो ये आगे बताएगा कि क्या होगा, सिंगल टाइम में ये रिटन टेस्ट लेगा या मल्टीपल टाइम में ना। तो जो सिलेक्शन होगा आपका ये रिटन टेस्ट के माध्यम से होगा और ट्रेड टेस्ट के माध्यम से होगा, ठीक है, जिसमें स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये आदि देखा जाएगा जिसमें कंप्यूटर मांगा है। अगर अदरवाइज आपके ट्रेड से स्किल टेस्ट ले सकता है। तो ये फॉर्म पढ़ने के ऊपर है, कितने फॉर्म पढ़ रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखिएगा।
तो देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ चाहिए। और इसका जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर रख लीजिएगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मांगेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आपको अदर डॉक्यूमेंट्स में जैसे डेटा प्रूफ के लिए मैट्रिक का लगा दीजिएगा, क्लास 10 का सर्टिफिकेट, और जो एडमिट कार्ड इश्यू करेगा उसको भी संभाल कर रखना है। उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट जैसे ST SC OBC EWS है तो वो लगाइएगा। उसके बाद आपको वो लगाना है आल सर्टिफिकेट, जो कि आपके ट्रेड से हैं, आल सेमेस्टर का, आल ईयर का, डिप्लोमा डिग्री और आपका ITI का जो भी है। यदि आप तो विकलांग है तो वो सर्टिफिकेट लगेगा, एक सर्विस मैन है तो उसका प्रूफ लगेगा, ठीक है। और जब कंप्लीट पेपर हो जाएगा, एक्सपीरियंस जो है वो आपका जो आपका एक्सपीरियंस है वो लगा दीजिएगा ना। और ये सारी चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी रखना है, एक्सपीरियंस वगैरह सभी चीज़ें। चलिए अब बात करते हैं आप लोग को लास्ट डेट कब तक है, कब तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो लास्ट डेट मिल जाएगा आपको, 1 मिनट नीचे जा रहा हूँ, ये रहा लास्ट डेट। तो आपके पास लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म के लिए 11/12/2021 तक है। तो आप 11 दिसंबर तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। और मैं जैसा कि बताया आप लोगों को कि यहाँ पे फीस जो है आप लोगों को कितना रुपये लगने वाला है, 200 रुपये लगने वाला है OBC जनरल वालों के लिए, EWS के लिए, ST SC वालों के लिए 1 रुपये नहीं है। तो आप ज़रूर इस फॉर्म को फिल करिए, इसमें परमानेंट जॉब है जो कि आपको अच्छे से अच्छा सैलरी इसमें प्रोवाइड करेगा, जैसा कि मैं बता दिया हूँ ऊपर में। ऐसे ही जॉब की नोटिफिकेशन पाने के लिए यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, कि आने वाली सभी जॉब की नोटिफिकेशन, टेक्निकल जॉब से रिलेटेड तैयारी आपकी हो सके। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।